कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन करके ना आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे कन्हैया इतनी बड़ी चमत्कारी लीला कैसे कर सकते हैं इस कलयुग में आकर के। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है नैन्सी मिश्रा जी ने। नैन्सी मिश्रा जी ने मुझे ये कहानी भागलपुर से भेजी है। उन्होंने जब मुझे अपनी घटना इंस्टाग्राम पे लिख भेजा तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ उनकी ये लीला कथा पढ़ के। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा से के दर्शन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे जो है ना, वो बहुत ही अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर रूप में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको लड्डू गोपाल जी चाहते हैं। तो ऐसी ही एक उनकी भक्त हैं दोस्तों, भक्त थी शारदा, शारदा मिश्रा जी। ये दोस्तों, ये कहानी बहुत साल पहले की है। शारदा जी की नई-नई शादी हुई थी। उनके हस्बैंड जो थे वो रोडवेज में बस कंडक्टर थे और सरकारी कंडक्टर थे। तो उनकी शादी शारदा जी के साथ हुई थी और उनके हस्बैंड का नाम शंभूनाथ जी था। शंभूनाथ जी और शारदा जी एक बहुत ही हँसी-खुशी, मतलब एक खुशहाल परिवार की ज़िंदगी जी रहे थे। कमी थी तो सिर्फ़ उनके घर में बच्चे की। उनका परिवार बड़ा था। बाकी जो छोटे भाई थे उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे हो गए थे। लेकिन शारदा जी को अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। कुछ लोग जो गाँव के थे वो कुछ गलत बातें निकालने लगे कि ये बांझ है, इसको कभी बच्चा होगा ही नहीं। इसी तरह ये सब गाँव वालों के सुन कर के सास-ससुर, पूरा परिवार भी उल्टी-सीधी बातें करने लगता है कि सच में इसको बच्चा नहीं होगा, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, इसको भी बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, उल्टी-सीधी गाली या मतलब बहुत कुछ वो सुनने लगी शारदा जी। शारदा जी अभी सुनती तो उनको बहुत बुरा लगता। वो अपने पति से बताती, उनके पति कहते कि जाने दो, कहने दो, जिस दिन प्रभु चाहेंगे ना उस दिन तुम्हारी भी गोद भर जाएगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो, जिनको जो कहना है कहने दो। यही सोच कर के शारदा जी चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। इसी तरह से दोस्तों, एक समय आया जब शारदा जी को इन घर के लोगों ने ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि शारदा जी का दिमागी संतुलन थोड़ा-सा ख़राब हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको कहा गया, वो सारा दिन सोचा भी करती थी, क्योंकि बच्चे होने का दुःख ये हर किसी को पता होता है। एक कोई भी औरत हो जब जिसको बच्चा नहीं होता, ये तो बस वही जानती है ना उसका दुःख क्या होता है। जो वही दुःख से शारदा जी भी गुज़र रही थी। ये तकलीफ़ उनका दुःख कोई भी नहीं जान रहा था, परिवार के लोग भी नहीं जान रहे थे। जान रहे थे तो सिर्फ़ उनके पति। तो दोस्तों, शंभूनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो शारदा जी का हमेशा साथ देते थे। जब वो कभी घर में अपनी बातें सुनते कि मेरी पत्नी को ऐसा-ऐसा कहा जा रहा है, तो वो खिलाफ़ खड़े हो जाते थे कि कोई ये सब भगवान की रची माया है, इसको कोई खुद से नहीं कर सकता। जब भगवान चाहेंगे तभी हमें बच्चा होगा। वो सारी चीज़ें समझाते, लेकिन लोगों का मुँह है कहना और वो कहते रहते थे। तो दोस्तों, शारदा जी का संतुलन एक बार ख़राब हो गया और ख़राब कैसे हुआ, शारदा जी खाना बना रही थी चूल्हे पर। बहुत ज़्यादा लोग वहीं पर बैठे-बैठे, आते-जाते उनको उनकी सासू माँ, उनकी ननंद, मतलब बहुत सारे लोग थे, उनको सुनाए जा रहे थे सारे लोग। सुनते-सुनते शारदा जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगी वहीं पर बैठे हुए। और बैठे हुए उन्होंने दोस्तों, जो लकड़ी जल रही थी वही चूल्हे में, उन्होंने वही लकड़ी का जो मतलब जलता हुआ वहाँ पे जो लकड़ी था बड़ा-सा, उसका बहुत मोटा-सा लकड़ी था, तो उसको अपने सर पे उन्होंने गुस्से में मार लिया। उन्होंने कहा कि लो, जब मैं ही नहीं रहूँगी तो ना कोई मुझे बोलेगा, क्योंकि अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उन्होंने इतना कह के दोस्तों, वो एक लकड़ी का जो मोटा-सा
लकड़ा होता है जो बहुत मोटा-सा होता है, वो उठाया जलता हुआ और उन्होंने अपने सर पर पटक लिया और सर पे पटकते ही दोस्तों उनके बाल जल गए और वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोश हो जाती हैं, कोई था नहीं वहाँ पर, सारे लोग बाहर थे, बहुत देर तक बेहोश पड़ी रहती हैं। जब किचन से कोई आवाज़ नहीं आती, तो उनकी ननंद जो होती हैं वो भाग कर के जाती हैं। वो जाती हैं, देखते हैं तो चिल्ला पड़ती हैं। वो कहती हैं कि भाभी को क्या हो गया? भाभी बेहोश हो गई। बाल उनका पूरा जल चुका था उस टाइम पे दोस्तों। आग उनको कहीं नहीं पकड़ी थी, बस उनके बाल जल चुके थे। वो बेहोश थीं, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उन शंभूनाथ जी भी आए। डॉक्टर ने बताया कि इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग इनको थोड़ा-सा इनका ख़्याल रखिए। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है तभी इनके साथ ऐसा हुआ है, वरना ऐसा होता नहीं है और बाकी ठीक हो जाएँगी ये कुछ दिन में। आप इनको ज़्यादा परेशान मत करिएगा। कोई भी बात इनको ऐसी मत कहिएगा। डॉक्टर ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें शंभूनाथ जी को बताई। शंभूनाथ जी ने कहा ठीक है, लेकिन घर वालों को तो ये बात नहीं पता थी। घर आती हैं, कुछ दिन के बाद शारदा जी मतलब थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों उन्होंने उनके घर में ही एक मलमल का कपड़ा रखा हुआ था। उसी मलमल के कपड़े को उन्होंने लपेट लिया था और उसी को अपना बच्चा बना लिया था। वो सारा दिन, सारी रात उसी को लिए रहती थी, उसी को कहती थी कि ये देखो मेरा बाबू है, कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। उसका नाम भी उन्होंने रख दिया था। वो हमेशा अपने बाबू को बहुत अच्छे से खिलाती थी, यहाँ तक कि वो उसको दूध भी अपना पिलाया करती थी दोस्तों। लेकिन क्या किस चीज़ को? सिर्फ़ एक कपड़े को दूध पिलाया करती थी। एक कपड़े के बंडल को दूध पिलाया करती थी और उसे उस चीज़ को सोच कर के उनको शांति भी लगती थी। वो बहुत खुश हो जाती थी। अपने पति से कहती थी, देखो मेरे लाला, मेरे बाबू ने दूध पी लिया, वो बहुत खुश है। देखो कितने अच्छे से खेल रहा है। ये देख कर के शंभू जी, जो शंभूनाथ जी थे, वो रोते भी थे कि मेरी पत्नी को आखिर क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद उनकी पत्नी को मतलब जो वहाँ पे गाँव में काफ़ी लोग थे, लोग कहते थे कि तंत्र-मंत्र किसी ने कर दिया है, करवा दिया है। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी लोगों के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि किसी ने कुछ करवा दिया है। आप जा कर के हमारे यहाँ पे टीले पे एक बड़े पंडित जी बैठते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए, तो हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। तो शंभूनाथ जी कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं, मतलब कहीं से भी वो चूकना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा। वो अपनी पत्नी को शाम के टाइम पर वहाँ लेकर के गए। वहाँ लेकर के गए तो पंडित जी थे, उन्होंने जैसे ही वो बैठते हैं तो पंडित जी उनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है? तो समस्या के बारे में बताते हैं कि हमारी पत्नी की ऐसी-ऐसी हालत हो गई है। तो उन्होंने बोला कि इनकी हालत किस वजह से हुई? तो बोलती हैं कि हमको मतलब बोलती थी कि बच्चे नहीं हुए हैं, इस वजह से है। तो वो अपने साथ जो मतलब कपड़े का टुकड़ा लेकर के गई थी, तो वो अपने पति से कहती हैं, "आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए मेरा बच्चा है ना, ये देखिए यही तो है मेरा बच्चा।" ये देख कर के जो पंडित जी थे वो भी थोड़े से हैरान हो गए। वो कहते हैं कि आपकी पत्नी ये क्या कर रही हैं? तो कहते हैं कि इसी की वजह से इसका दिमागी संतुलन थोड़ा-सा मतलब इस तरह का हो गया है, बाकी ये ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप 2 दिन के बाद आइएगा। 2 दिन के बाद मैं आपको बता दूँगा कि आपको बच्चा होगा या नहीं और इनकी मनोस्थिति ठीक होगी कि नहीं। तो 2 दिन की बात उन्होंने बुलाया हुआ था। 2 दिन के बाद वो जब जाते हैं दोस्तों, तो उन्होंने उनकी पत्नी से बोला कि मतलब पति से जब उनके शंभूनाथ जी से जब वो पूछने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे जो पूछूँगा सिर्फ़ आप बताइएगा और आपकी पत्नी से जो पूछूँगा, सिर्फ़ वो बताएँगी। तो उन्होंने उनसे जो भी जवाब माँगा, शंभूनाथ जी ने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कोई भी स्वप्न नहीं आया, मैंने ऐसा कोई भी सपना नहीं देखा। उसके बाद वो उनकी पत्नी से पूछने गए, तो उन्होंने बोला कि स्वप्न तो देखा होगा इसने पंडित जी, लेकिन इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये आपको क्या बता पाएगी? पंडित जी ने कहा कि जितना तुमसे कहा गया है सिर्फ़ तुम उतना करो। तो वो उनकी पत्नी से भी सारी बातें वो पूछने लगते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि आपको सपना आया था? तो वो हाँ हिलाती हैं, कहती हाँ। वो कहती बताओ आपके सपने में कहीं ये तो नहीं आए थे? तो वो लड्डू गोपाल जी की जब छोटा-सा विग्रह जब वो उनको दिखाते हैं दोस्तों शारदा जी को, तो शारदा जी की आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड्डू गोपाल जी के उस विग्रह को पकड़ के कहती हैं, अरे हाँ! आपने सही कहा, यही तो मेरे सपने में आए थे और इन्होंने तो मुझे कहा था कि मैया मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ये सुन कर के पंडित जी जो थे वो हँसने लगते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल आपकी पत्नी को ज़रूर बच्चा होगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इनकी दिमागी हालत की ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने इन लोगों कह के करके इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि इन्होंने इस तरह से अपने साथ ऐसी चीज़ें कर लीं। तो आप इनका ख़ास ख़्याल रखिए, देखिएगा भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये जल्दी ठीक हो जाएँगी।
उसके बाद दोस्तों वो उनको लेकर के आ जाते हैं। वो छोटा-सा जो गुड्डा हो मतलब जो गुड्डा उन्होंने बनाया हुआ था कपड़े का, वो बस लिए उसको सारा दिन खेलती रहती हैं, सारा दिन इसी तरह से 1 से 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों। 1 से 2 साल के बाद वो मतलब पता चलता है कि कुल 13 साल के बाद पता चलता है कि अब शारदा जी प्रेग्नेंट हो गई हैं। शारदा जी के बारे में जब ये बात सुनते हैं कि उनको बच्चा है पेट में, वो गर्भवती हैं, तो सारे लोग मतलब किसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, पूरा घर खुश हो जाता है कि चलो कम से कम हो तो रहा है। शंभूनाथ जी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उनको दुःख सिर्फ़ इस बात का था कि उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति थोड़ी-सी ठीक नहीं थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी कभी-कभी वो बैठी रहती थी, तो बैठी ही रह जाती थी। कुछ-कुछ चीज़ें थी जो भूल जाती थी, उनको याद नहीं होती थी। बस उनकी हालत इतनी ही ख़राब थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी इन सालों में। उसके बाद दोस्तों 2 महीने, 4 महीने बीतते हैं, इसी तरह से 8वाँ महीना लग जाता है। 8वें महीना जब लगता है, तो वो जो कपड़े का जो गुड्डा था उन्होंने बनाया हुआ था, वो उन्हीं को खिलाते हुए कहती हैं कि ये मेरा भी एक बाबू है, इसको रख दो, जब मेरे नए-नए बाबू आएँगे, तब मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर के खेलूँगी। तो बस उन्होंने ऐसी ही बात कही दोस्तों। उसके बाद जो शंभूनाथ जी थे, वो उस कपड़े को जो कपड़े-नुमा गुड्डा उन्होंने बनाया हुआ था, उनको ले लेती हैं। लेने के बाद वो कहते हैं, "ये देखो मैं तुम्हारे सामने रख दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जब तुम्हें बच्चा होगा, तो तुम्हारा भी बाबू इसके साथ खेलेगा।" ये कह के वो खुश हो जाते हैं और वो भी खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वो दोनों खुश हो जाते हैं और 1 महीने के बाद उनको डिलीवरी होने का मतलब वक़्त आ चुका था। वक़्त आ गया था दोस्तों और अब आखिरी वक़्त में जब उनको मतलब दर्द शुरू हो चुका था, तो अब जो शारदा जी थीं, उनकी अचानक से आप कह लीजिए कि उनकी दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो बिल्कुल अच्छे से बर्ताव करने लगती हैं। वो अपने पति से बताती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? वो इनकी बात सुन कर के कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? तो वो कहती हैं ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। इतना कह कर के वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने लगती हैं दोस्तों। खुशी इस बात की थी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक हो चुका था। दुःख इस बात का था कि उनको बहुत ज़्यादा उस समय पीड़ा हो रही थी। पीड़े को वो सहन नहीं कर पा रही थीं। उसके बाद दोस्तों वो जो मतलब थी शारदा जी, उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि पंडित जी जो लड्डू गोपाल जी मुझे दिखाए थे ना, आप उन्हीं लड्डू गोपाल जी को मेरे सामने लेकर के आइए। अब ये बहुत हैरान करने वाली बात थी क्योंकि उनको प्रसव की पीड़ा चल रही थी और उसी समय उन्होंने कहा कि मुझे वही लड्डू गोपाल जी चाहिए और वहाँ से उनका घर थोड़ी ही दूर पर था। तो अब उनको ना चाहते हुए भी उनको अपनी पत्नी क्योंकि उतने दिन के बाद वो ठीक हुई थी, तो उन्होंने अब सोचा कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। वो जाते हैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेते हैं और लेकर के दोस्तों वो अपने घर आते हैं। घर जैसे ही वो कदम रखते हैं दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को कहते हैं कि ये ले जा कर के लड्डू गोपाल जी को मेरी पत्नी के आगे रख दो शारदा के, ताकि वो इनको देखती रहे और इन्हीं के जैसे सुंदर सा लड्डू गोपाल जी जैसा बच्चा हमारे घर में पैदा हो। वो जैसे ही लड्डू गोपाल जी को उस कमरे में ले जाती हैं दोस्तों, वैसे ही एक ऐसी खबर आती है जिसे सुन कर के पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दोस्तों प्रसव पीड़ा के दौरान ही शारदा जी की मौत हो जाती है। उनको बच्चा हो तो जाता है लेकिन शारदा जी इस दुनिया में नहीं रहती हैं। उनको एक नहीं दोस्तों 2-2 बच्चे हुए थे। एक ही शक्ल के थे दोनों। एक बड़ा सबसे पहले पैदा हुआ, उसके बाद दूसरा पैदा हुआ। खुशियाँ तो एक साइड में उन्होंने कर दी क्योंकि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा वो सब लोग रोने लगे, पूरे परिवार में मातम सा छा गया। कुछ वक़्त के बाद सारी चीज़ें ठीक हुईं। बच्चा उनका मतलब जो बच्चा था उनका, वो बड़ा हुआ, छोटा-सा था, पालते-पालते वो लोग बड़े हुए। बड़े से फिर जो शंभूनाथ जी थे उन्होंने सारा उनकी परवरिश करी, सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन शंभूनाथ जी जो उनको पंडित जी ने लड्डू गोपाल जी दिए हुए थे कि आप ये लड्डू गोपाल जी को रख लीजिए, तो उन्होंने वो लड्डू गोपाल जी को दोस्तों जैसे ही उनका बेटा 20 या 25 दिन का हुआ होगा, उन्होंने अपनी पत्नी का पूरा मतलब अंतिम संस्कार करके, सब कुछ करके, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के ना वहीं के पास कुएँ में फेंक दिया। अब ये कुएँ में फेंक दिया लड्डू गोपाल जी को तो सारे लोग हैरान हो गए कि लड्डू गोपाल जी को क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा कि जब से ये हमारे यहाँ आए ना तब से हमारी पत्नी की तबीयत ख़राब हो चुकी। वो मर गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। क्यों? इन्हीं की वज़ह से। जैसे ही मैं इनको लेकर आया तभी से मुझे ये चीज़ें सुनाई पड़ी, वरना अभी तक तो मेरी पत्नी ठीक ही थी ना।
उन्होंने पूरा इल्ज़ाम लड्डू गोपाल जी के ऊपर लगा दिया और उस बाबा के ऊपर लगाया जिस बाबा ने ये सारी बातें समझाई थी उन्हें। उनको भी वो बहुत ज़्यादा कोसने लगे, कहने लगे, गलत बातें बोलने लगे। लेकिन फिर अब क्या हो सकता था, उनकी पत्नी तो थी नहीं, लोगों ने समझाया कि कोई है नहीं तो अब जाने दो, कुछ कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उस कुएँ में फेंक दिया। उन्होंने उस कुएँ में फेंकने के बाद उस कुएँ को ही ढकवा दिया था। ढकवाने के बाद कुछ वक़्त के बाद जो शंभूनाथ जी थे वो भी गुज़र गए। उनका भी अंतिम संस्कार किया उनके बेटों ने। बेटों की तब शादी नहीं हुई थी। उसके बाद उनके घर में बहुत सारी मतलब सभी की भगवान की पूजा होती है दोस्तों, लेकिन लड्डू गोपाल जी की पूजा उनके घर में नहीं होती। सब उनको श्रापित मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही हमारे घर में आए वैसे ही हमारे घर में गलत-गलत चीज़ें होने लगी, इसलिए अब हम इनको नहीं रखेंगे अपने घर में। तो इस तरह की घटना घटित हुई दोस्तों। उसके बाद कुछ वक़्त के बाद वो लोग गाँव से छोड़ कर के चले गए बाहर। तो दोस्तों मुझे ये घटना जब भेजी गई तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि एक भक्त जो अपनी भक्ति को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के उन्होंने एक विश्वास के साथ जन्म दिया प्रभु मतलब एक प्रभु के ऊपर विश्वास करके उन्होंने जन्म दिया अपने 2 पुत्रों को। उन्होंने मतलब बचपन से ही लेकर के उनके अंदर जो भी भगवान के प्रति स्नेह रहा होगा, शायद इसी की वजह से भगवान ने उनकी गोद भरी, उनके प्रेम और समर्पण की वजह से। लेकिन वो जैसे ही पैदा होते हैं वो दोनों, वैसे ही उनकी माँ चल बसती हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जो घटित हुई थी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सब उनकी लीला होती है, सब सोच समझ के करते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी इसमें कौन-सी लीला थी कि उन्होंने उनको ही ऐसा कर दिया और हमारे साथ आज ऐसा हो गया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को, क्योंकि वो दोनों बच्चों को एक दुधमुहे बच्चे को छोड़ कर के उनकी माँ चली गई थी। तो दोस्तों उन्होंने जब ये घटना मुझे बताई, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा और अजीब भी लगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जो होता है सब पहले से ही निहित होता है, कि हमें धरती पर जा कर के हमें कौन-कौन सी लीलाएँ हम खुद एक लीला करते हैं। प्रभु के साथ-साथ हम भी तो लीलाएँ करते हैं ना, हम भी तो एक रंगमंच की दुनिया पे हम भी कठपुतली की तरह नाच ही तो रहे हैं। जिस ओर नचा दिया जाता है उस रोज़ नाच लेते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, मुझे तो बहुत ही दुखद लगी क्योंकि उनकी मौत हो गई, वो अपने बच्चों को पाल भी नहीं सकी। उन्होंने गुड्डे को एक कपड़े के रूप में जो अपना गुड्डा को बच्चा बना कर के पाला, तब वो सोचिए अपने बच्चे का वो कितना ख़्याल रखती। उनके बच्चे फिर उनके बच्चों की भी परवरिश हुई, उसके बाद वो कहती हैं कि सब कुछ ठीक है हमारे घर में, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस यही है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवाएँ नहीं होती, पूजा नहीं होती, सब उनको खंडित मानते हैं कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं सहता है, तो ये मानते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय लड्डू गोपाल की। तो राधे राधे दोस्तों, मिलूँगी फिर से नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए बाय।